हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे पिछले 6 महीने का करेंट अफेयर। ठीक है, ऑनलाइनर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तब भारत। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो केंसिंगटन ओवल, ब्रिज टाउन, बारबोडोस। ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है? तो यह जसप्रीत बुमराह को 15 विकेट, टोटल 15 विकेट लिए थे। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिस्त्री विनय क्वात्रा के स्थान लेंगे। ठीक है। भारत के पहले विदेश सचिव KPS मेनन। भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो NS राजा सुब्रमण्य। स्थापना इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1995 को। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। नाटो के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूट को। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा का प्रोटेंट स्पीकर नियुक्त किया गया है तो भर्तहरि महताब को। नेक्स्ट प्रश्न है कि केरल राज का नाम क्या होगा? तो केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं और दूसरी बार अध्यक्ष चुनने वाले छठे स्पीकर हैं। 2014 के बाद पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बनेंगे? तो राहुल गांधी। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रकाश नड्डा को। हाल ही में किसे ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार चौधरी को। टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो लॉकी फडणवीस। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो श्रीनगर। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को पहला साहित्य शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड। यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक ऑर्ज ओले और गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहायता किया है? तो 1.169 डॉलर। दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो नेविटा अमेरिकन कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो बैस्ले सेर्बी। किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो थियो जेम्स को। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूज। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो विराट कोहली। मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नई परिसर का उद्घाटन किया है? तो राजगीर में। कब? 19 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में पहली रैंक किस देश ने हासिल की? तो आइसलैंड ने। भारत का स्थान 129वां। जकार्ता मुख्यालय है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है कि हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 176वां। टॉप 3 है एस्टोनिया, जर्मनी और लक्समबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है
कि पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। करेंटर पोर्ट फास्फोरस इंडेक्स 2024 में विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो 18वीं। किसे हाल ही में एक बार फिर से देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को। भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो 1 मिलियन की। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं तो आर अश्विन, पहले हैं अनिल कुंबले 619। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट, ठीक है। मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली? तो 9वीं बार। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एवं एक्टर्स का अवार्ड किसे मिला है? तो रणबीर कपूर एनिमल्स के लिए और आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो यह है राकेश रंजन। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश नियुक्त शुरू किया है? तो सिक्किम। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लड़की का उपग्रह तैयार किया है? तो जापान। लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है जापान। हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो फिलीपींस। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को। किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो कपिल देव को। सभी फॉर्मेट में के आईसीआईसी टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा, ठीक है। हाल ही में चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। हॉकी इंडिया के ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो हरमप्रीत सिंह को हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है कि कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो भारत। पहला है चीन। हाल ही में मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। तो वेस्ट इंडीज के गुडाकेश मोटी और श्रीलंका के चमारी अथापू। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड। और भारत का स्थान है 116वां। जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ज्योति मठ। गणतंत्र दिवस 2024 का परेड का नेतृत्व किसने किया है? तो भवानीश कुमार। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्या कृति सिंह। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान रहा था? 85वें। टॉप है फ्रांस, जर्मनी, इटली। नेक्स्ट है कि किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कार्टर डलास 2 साल का स्कॉटलैंड का, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 93वें। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेज अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में क्रमिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय
किसके पास है? तो नरेंद्र मोदी। भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो चंद्रबाबू नायडू। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया था? तो चंद्रकांता सोमपुरा। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान शुरुआत की है? तो जेपी नड्डा। पेंडियाल लक्ष्मी प्रिय को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो जगदीप धनखड़। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो। बालकृष्ण जोशी पुलित्जर पुरस्कार 2018 में जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो इम्फाल में। मोदी जी ने कहाँ महतारी वंदना योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य के मांगली मखोटो और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो असम। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नागोल नलमा योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो कनकवर्धन देव और पार्वती परिदा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कैवा है? तो 129वां। टॉप 3 है आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। G7 सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इटली। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट फास्फोरमेंट इंडेक्स 2024 जारी किया गया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों को वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़। लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने सीटों की गणना की गई थी? तो 543। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी परिषद कौन बनी है जो रिटायर हो गई हैं? तो रुचिरा कंबोज। चांग ई-6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश ने भेजा है? तो चीन ने। हाल ही में किस देश के आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो दक्षिण कोरिया। क्लाउडिया शिनबाम किस देश के पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको के। हाल ही में नीले रंग के चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। कुवैत के अमीर ने किस नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है? तो यह होगा शेख सबा। हाल ही में किस देश ने फिलीपींस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो स्लोवेनिया। हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन में महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो इम्नोल सोवरेन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन मुथूट फाइनेंशियल ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो शाहरुख खान। हाल ही में कौन सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाले पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो यह हो जाएगा सोफी इलेक्ट्रोन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में सुरमा पीढ़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? तो ओडिशा की। हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? तो हरियाणा। हाल ही में किस राज्य के दो वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो बिहार। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? तो कमल किशोर सोन को। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में
भरेगी वायोम मित्र। ठीक है। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनेको रूस के। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो लंदन। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो दर को लगाकर 8वीं बार अपरिवर्तनीय रखा है? तो 6.50%। प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो सिक्किम। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली। वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं? तो वाराणसी। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो 6। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाला ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी बने हैं? तो पोलैंड। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में सड़क परिवहन मंत्रालय किसे दिया गया है? तो नितिन गडकरी। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो ऊर्जा मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। किसने 15वीं बार यूफा चैंपियंस लीग की खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड। रिलायंस इंडस्ट्री किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क कर निर्माण करेगी? तो यह चेन्नई। आरबीआई द्वारा किस देश में 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? तो ब्रिटेन। तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन सा ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो पीवी सिंधु। किसे मिस यूएस 2023 की विजेता कौन बनी है? तो सवाना गायकीवीज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में है, यह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। AFIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत। कार्लोस अलकराज किस देश के खिलाड़ी जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता? तो स्पेन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो पवन कल्याण। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल। नासा भारत में किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टीरिंग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहे हैं? तो आईआईटी मद्रास। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पूर्व निर्वाचित किया गया है? तो सिरिल रामाफोसा। 116 नंबर प्रश्न है कि पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो अरुणाचल प्रदेश। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रवीण कुमार को। किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो पूर्वांचल सहकारी बैंक का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावान बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में बनाया गया है? तो महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो संदीप लामिंच ने। मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया है? तो बिहार।
पाउनो नुरमी गेम्स 2024 में एथलेटिक मीट में पुरुष के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 जून को। किस कंपनी ने गौरव अंजलि को भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो सोनी। यूएन मिलिट्री जेंडर इक्विटी के ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताइए? तो मेजर राधिका सेन। NARCL का MD MCM किसे नियुक्त किया गया है? तो पी संतोष को। नेशनल असिस्टेंस रिक्वायरमेंट कंपनी लिमिटेड LTD। कौन सा देश तालिबान का आतंकवादी सूची से हटाया गया? तो रूस। हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी। दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो नेविडा अमेरिका के है। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वीडन। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर का उद्घाटन किया है? तो राजगीर। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावर नर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो श्रीनगर। किस नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो विनोद गांत्रा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो रूस। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एस्टोनिया। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो गौरव पांडे को। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पूर्व भारतीय रेलवे का पहला ट्रायल रन पूरा किया यह किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर में ऊंचाई है 359 मीटर। किस राज्य सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य में स्थित स्मृतिवन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को को प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो गुजरात। हाल ही में कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बने हैं? तो श्रुति बोरा। हाल ही में चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो श्रीनिवास हेगड़े। किसे फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो सरोद वादक। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड। भारत का स्थान 129वां। हाल ही में कौन सा यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 पुरानी काश मूर्ति लौटाया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025। हाल ही में कौन CCI के सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो इंदिरा पाल सिंह बिंद्रा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी में जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो भारत। हाल ही में किसे नीति आयोग के नियुक्ति किया गया है? तो आशीष कुमार दास को। ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशक नियुक्त हुए हैं? तो राजप्रिय सिंह। हाल ही में किस देश के संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है? तो फ्रांस। कौन भारतीय नौसेना की पहली बार हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजीव। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया गया है? तो बोलो बिसलेरी लिमोनाट ने। किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आदित्य राव कपूर को। 8वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई। दुनिया का सबसे लंबा पैदल ब्रिज कहाँ खुला है? तो हंगरी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार कौन बना है? तो भारत। किसे IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राकेश मोहन। क्यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो MIT। किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार मिला है? तो क्रिस प्रकाश को। न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है तो सानिया मल्होत्रा। हाल ही में टॉमस डॉल्टिर किस देश के नई राष्ट्रपति बनी है? तो आइसलैंड की। हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की? तो केदार जाधव। कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की एम्बेसडर बनी है? तो PV सिंधु। किस देश के स्पेस मिशन चांग 6 चंद्रमा के सबसे अंधेरे में उतरा है? तो चीन। NHRC कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए हैं? तो विजया भारती साइनी। किसने दुनिया के पहली बार 3D प्रिंटेड इंजन का रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो अनिल अग्निकुल। गेल लिमिटेड ने कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? तो मध्य प्रदेश। किसने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो नेपाल। किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएंगे नजमी बजरी। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत। नशा के हाल ही में फेम में शामिल किया गया है? तो मुनीम अमीन भट्ट। अल्लाह माहे अलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चाड के। हाल ही में किसे नेफ्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जेठ अहिर। किसने IPL से संन्यास की घोषणा की? तो दिनेश कार्तिक। स्मृति भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है? तो 4000। क्रांस रेड कॉर्पोरेट पर पहली बार भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो उर्मिला बरुआ। भारत ने कहाँ 46वें अंटार्कटिक संधि का सलाहकार बैठक की मेजबानी की? तो कोच्चि। किसे HDITFC फर्स्ट रैंकिंग के निर्देश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप नटराजन। टो लैम को किस देश के राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो वियतनाम के। हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हुआ है? तो कौन थे? तो लेखिका थे। फोमर्स के सर्वाधिक कमाई पोलो एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आंद्रेज प्लेकोविक किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो क्रोएशिया। एल्ड्रो कप 2024 में निखित जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कपिल सिब्बल। CBI के अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल। भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो सेला सुरंग को। हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो पंचतंत्र रामचरितमानस सहृदय लोक अवलोकन। नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप की किस सूची के प्रायोजक बनी है? तो स्कॉटलैंड की। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? तो स्पेन। एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो श्रीनिवास
कुलकर्णी को। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जापान। किस देश की लेखिका जेनी एम्पनेबेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो जर्मनी। 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित किया गया है? तो बाली। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च कहाँ किया गया है? तो भारत। दूरदर्शन के किस नाम को से 2 AI एंकर लॉन्च किया गया है? तो AI कृषि, AI भूमि। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसटन रियांग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है? तो यह हो जाएगा अनुआ सेनगुना। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक के ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ओमान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कांस फेस्टिवल में फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? तो पायल कापारिया। गेल लिमिटेड भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया है? तो मध्य प्रदेश। मॉन्को ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो चार्ल्स लेकर। टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहाँ विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो चिली। किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो सुनील छेत्री। नेशनल एथलेटिक फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। वैश्विक इंटरनेशनल शट डाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। लाई चिंग ते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो ताइवान। एलोड्रो कप 2024 में निखित जरीन ने कौन सा पद जीता है? तो स्वर्ण पदक। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वेनेजुएला। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील। फोमर्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट के लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2024 के जारी टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई? तो ईरान। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.9%। किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट पर फतह की है? तो झारखंड। दीप्ति जीवानी ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। किस राज्य के ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बनी है? तो मध्य प्रदेश। वैश्विक यात्रा एवं पर्यटक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। भारत की रैंक है 39वां। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बर्नार्ड आर्नोट। आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलीपींस को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो स्पेन। किस देश के संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने का विधेयक पारित किया है? तो यूक्रेन। किसे वैश्विक कुश्ती संचालक संस्थान UWW यूनाइटेड वर्ल्ड वेरेस्लिंग ने निलंबित किया है? तब बजरंग पुनिया को। पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन IQMAR लॉन्च किया है? तो चीन के साथ। किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001 और 2023 प्रमाण पत्र किया है? तो इन्फोसिस। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग नेशनल एक्टिविटी डॉक्टर के रंजना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है से 1-3 श्रेणी में प्रदान किया जाता है, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है।
किस देश के पर्वतारोही कामी रीति शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल की है 30 बार। महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो कोको कोला। ठीक है। किसने 30वां सुल्तान अजल जहान शाह ट्रॉफी जीता है? तो जापान। ईदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली बार पुलिस महानिदेशक नियुक्त की है? तो मेघालय। फाई 24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना है? तो चीन। गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो आभा खटुआ। किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? तो अमन सहरावत। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई है? तो नासा। किस देश में सुअर की किडनी लगाने वाला पहला व्यक्ति का निधन हो गया है? तो अमेरिका। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में। नासा ने किसे अपना पहला चीफ एआई ऑफिसर नियुक्त किया है? तो डेविड साल्वेगिनी। किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो सेल्वा सुरंग अरुणाचल प्रदेश के। दुनिया का सबसे लंबी ट्रिपल लेंथ टनल है? किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को। भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीषम का सफल परीक्षण किया है? तो आगरा। किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड फिफ्सेक लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक। किसे देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो जापान। पुरातात्विक ने कहाँ 7000 साल पुराने प्रयाग अस्थि बस्ती का पता लगाया है? तो सर्बिया। भारत का पहला स्वदेशी ब्रांड ईवी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु। किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? तो चीन। किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो बांग्लादेश। सीमा सड़क संगठन BRO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 65वां। किसने ऑक्सफोर्ड बुकर कवर पुरस्कार 2024 जीता है? तो भावी मेहता। भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? तो नाइजीरिया। किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआई के UPI शुरुआत की है? तो ICICI बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो बाबी बकेट रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली। स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केट टीम की मुख्य नियुक्त किया है? तो भारत। T20 में 300 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल। सिकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। वैश्विक प्रेस मामले में दुनिया का पहले देश कौन सा बना है? तो भारत। वैश्विक प्रेषण, ठीक है, प्रेषण के मामले में दुनिया का सबसे पहला देश भारत। किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो जर्मनी। किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया है? तो अमूल। किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ और पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड। बेल्थिक एस्ट सिटी रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क। भारतीय फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो संजय भल्ला ने। संजय भल्ला। हवा को CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है?
तो आइसलैंड। कौन सा देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? तो फिलीपींस। किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो इमिरेटिस। किसे ग्रीन ऑस्कर व्हीकल गोल्ड 2024 मिला है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग-ई-6 लॉन्च किया है? तो चीन। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश के प्रायोजक बना है? तो यह बना है ओमान एवं अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। और भारत का स्थान 159वां। किसे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजय मिश्रा। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो करीना कपूर खान। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बने हैं? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है? तो मेरिल स्ट्रीप। किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है? अजरक को जीआई टैग मिला है। तो गुजरात के कच्छ में। किसने मैड्रिड ओमान टेनिस का एकल खिताब जीता है? तो ईगा स्विटेक एवं एंडे रूबेले। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपया का नया नोट जारी किया है? तो नेपाल। कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? तो सलीमा टेटे। लॉरियस वर्ल्ड कप स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया है? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो वेदांत। गुरुग्राम को। किस देश की गायिका को रिजवाना चौधरी बयान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार मिला है? तो बांग्लादेश। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? तो UAE का। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन। ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में सम्मानित किया गया है? तो नीदरलैंड। खोगजोम दिवस कब मनाया जाता है? तो मणिपुर। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो अरमाको। किसने भारत का पहला अल्प ग्रेड टेबल ATM लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस। इंडिया टुडे की किस AI एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? तो सना। किसे गोल्डन मैन एयरलाइंस पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो अशोक शुक्ला को। किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड ऐप सेवा लॉन्च किया है? तो CRED। किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है? तो IREDA। किस देश के वैज्ञानिक ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर का पता मिला है? तो अर्जेंटीना में। किसे 26वें नौसेना के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह हो जाता है दिनेश कुमार त्रिपाठी। किस देश के लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की गई है? तो जिम्बाब्वे। किस राज्य के स्थापना दिवस मनाया गया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र को। ठीक ना। क्यूआर विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो काठमांडू। यूनेपा ने कितने वर्ष भारत के जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो 77 वर्ष। विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च किया है? तो नाइजीरिया। किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल है? तो आलिया भट्ट। ठीक है। कहाँ की तिरंगा में बर्फी को GI टैग मिला है?
कहाँ, ठीक है। तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है तो वाराणसी। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दिया गया है तो फिलीपींस। किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया है तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। किसे मैकलम आदिशोसिया पुरस्कार 2023 से चुना गया है तो उत्साह पटनायक। इसरो ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का घोषणा किया है तो 2030 तक। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक और राजशेखर। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की लिया है तो यह केंटो मोमोटा। किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो यह होगा पाउलूरी सुब्बाराव। सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो तस्वी बाघानी। किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है तो मोहम्मद सलेम। कहाँ के सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है तो ग्रेट निकोबार। किस भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है तो यह हो जाएगा प्रज्ञा मिश्रा। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी आगामी T20 के विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है तो स्कॉटलैंड तथा आइसलैंड। हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया है तो भर्तृहरि महताब। संयुक्त राष्ट्र के किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है तो UNHCR। विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है तो कैमरून। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो पूर्ण चंद्रा को। किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है तो कुवैत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त किए हैं तो नाइमा खातून। प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है तो रतन टाटा। सिप्री के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन बना है तो USA। किस देश की टेनिस खिलाड़ी को गार्बिन मुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है तो स्पेन। किस राज्य में दुर्लभ तितली का नेप्टिस पिलारा खोजी गई है तो अरुणाचल प्रदेश। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है तो रिलायंस जियो। किस देश के एक नई स्वर्ण समर्थी मुद्रा पेश की है तो जिम्बाब्वे। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगटर जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है तो चंद्रयान 3। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है तो इजराइल। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है तो हरेंद्र सिंह। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहली निजी बैंक कौन बना है तो HDFC बैंक। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग आयोजित किया गया है तो उज्बेकिस्तान। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लीडी कैमरून को नियुक्त किया गया है तो भारत। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है तो रूस। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है तो किर्गिस्तान। हुर्नुन ग्लोबल यूनिकॉर्न के इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है तो USA। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है तो JNU। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है तो वेनेजुएला। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है तो मध्य प्रदेश। किस देश के अंगारा AS रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है तो रूस। अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरण ऊर्जा पार्क बनाया है तो गुजरात। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है तो ममता जी सागर कन्नड़ कवि है। किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशिया पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है तो अविंतिका
500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो संजना गांधी। IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन है? तो धर्मशाला। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। ठीक है, हर्ट्सफील्ड अटलांटा। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा से। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो IIT मुंबई। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो रोमानिया। DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो विल प्राइम। युवा को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ECI ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहाँ पुरातात्विक उत्खनन 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है? तो गुजरात। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो विंकलिक्स मीर। 15वीं CIDO विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो SGVN लिमिटेड। EIU के रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छी जगह कौन सा है? तो सिंगापुर। कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया? तो लक्षद्वीप। किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 की नामित किया गया है? तो यह है शाश्वत गोयनका। भारत सरकार ने कब तक यूरिया समाप्त करने की मंजूरी दी है? तो 2025 तक। 10,000 मेगावाट इनवर्स एनर्जी को पार करने वाला भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो अडानी ग्रीस। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे ग्रैंड एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर निकेश जैन। 15वीं CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो गेल। IPL के सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यूलिया नेवाला को। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो म्यांमार। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। हॉर्नर रिसर्च 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? तो मुंबई। किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मिशन टेलग्रैंड को। फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। अमेरिका के किस स्टेट के बच्चे को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्लोरिडा। ऑस्ट्रेलिया ग्राफ पी किसने लॉन्च किया है? तो कार्लोस सैंज। किसे 2024 एयरक्राफ्ट को अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर शामिल किया गया है? तो इंडिको। किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग। अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत की नियुक्त किए हैं? तो म्यांमार। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनय ने। किसे देश में समलैंगिक विवाह को वैध बनाया गया है? तो थाईलैंड। किसे टाइम पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? तो विजय जैन। कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो तेलंगाना। ब्रांड फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना है? तो भारतीय जीवन बीमा। नेक्स्ट है कि किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विजय जैन। ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? तो सरफुद्दौला इब्ने। किसे FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष पदभार संभाला है? तो जयश्री दास वर्मा। किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मीना चंद।
मीना चंद्रा। मियामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो डेनियल कोलिन्स। कहाँ के प्रसिद्ध साझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो मथुरा के। किस राज्य के जनजाति में पोशाक रिगनाई प्रचार को जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा। एआईपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया का सबसे उम्रदराज के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। कहाँ के बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो पीलीभीत को। जुडिथ सुमानोवा तुलका किस देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त की है? तो कांगो की। चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदला है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत की पहली महिला एआई आधारित फिल्म को ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? तो इरा। भारत की नुमानीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश। भारत ने पहले इंडर वाटर एथलीट और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भुवनेश्वर। महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियंस को हराकर। पहला मुंबई इंडियंस, ठीक है, 2023 में। किसने संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो TM कृष्णा। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो नई दिल्ली। पोखरा को किस देश की पर्यटक राजधानी घोषित किया है? तो नेपाल को। नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो मंगल पर। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है? तो बांग्लादेश। किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उदय भाटिया तथा मानवी गुप्ता। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो सखी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो बेगूसराय। भारतीय सेना के अपने पहले आपचे स्क्वाड की स्थापना कहाँ की है? तो जोधपुर। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उमा रेले। किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्मा को। भारतीय नौसेना के अनुसंधान के लिए किसे IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT खड़गपुर। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ है? तो नागालैंड। विश्व प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस 2024 में भागीदार कौन भारत में कौन सा स्थान रहा? था 126वां, ठीक है। टॉप 3 है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफा सुलेमान को। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो बीना अग्रवाल तथा जेम्स के वॉयस। किस देश में पहली बार सुअर की किडनी के जीवित व्यक्ति को प्रेरित किया है? तो अमेरिका। यूरोपीय देश के पहले अवशेष महिला कौन बनी है? तो वान गेविंग। किसे भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द डू गयाल्पो से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी को। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो सरफत कमल को। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 22 मार्च को, ठीक है, बिहार के। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या है? तो पुष्पक। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री है? तो आयरलैंड की। WIT विश्व टेबल टेनिस की फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जी साथियन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थ आवर 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कब हुआ है? तो 23 मार्च को। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो श्रीनगर विश्व में नीदरलैंड, ठीक है। कौन सा नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो स्वीडन। चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी, इसका नाम क्या है? तो शिव शक्ति।
भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास का भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है? तो जैसलमेर। किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया है? तो नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 7वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा। भारत और किस देश के बीच डिफेंस 2024 का अभ्यास हुआ है? तो अमेरिका। किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टालो पिचकोवा। किस देश में 2 दिवसीय नरजुल उत्सव शुरू किया गया है? तो बांग्लादेश। 700 विकेट लेने वाला दुनिया का पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन। भारत की पहली ड्राइविंग लाइसेंस मेट्रो की शुरुआत की गई है तो बेंगलुरु में। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी। किसे नीदरलैंड का इरा शम्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी को लाचित बेरुकल की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो असम। दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? तो भारत। एक्सरसाइज कट लैम्प एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सेलिया। किसे लगातार एशिया प्रांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है? तो हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा को। भारत की पहले ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में। लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 108वें। किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार तथा सुखबीर संधू। किसे प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द का लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा अनुराग ठाकुर। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मंजुला रामास्वामी। किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो ग्रीष्मा ठाकुर तथा रितिका चोपड़ा। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो मुंबई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा। किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण किया है? तो सऊदी अरब। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद। वैश्विक मानव सूचकांक 2023-24 में कौन स्थान पर रहा है? तो 134वें। किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो आइसलैंड। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध माना है? तो फ्रांस। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन को घोषित किया है? तो शीतल देवी पैरा तीरंदाजी से हैं। वर्ल्ड कप ने किसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑफ फैसिलिटी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो गीता बात्रा। किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है 28 फरवरी को? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। चुनाव आयोग ने अपने साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। देश के नए लोकपाल के कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय मणिकराव खानविलकर। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया है? तो फ्रांस। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित है? तो गुजरात में। किसे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? तो बीजिंग। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 कौन शीर्ष पर रहा है? तो चंडीगढ़। किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो चंद्रकांत सतीजा। भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्ष्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो मलेशिया। 5 करोड़ रुपए आयुष्मान कार्ड बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ चाप चक्रू
कूट त्यौहार मनाया गया है? तो मेघालय। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज की गई है? तो तमिलनाडु। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाले पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो निकारागुआ। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन। किस राज्य के सदियों पुराना आभूषण कला सिल्वर फिलीग्री चांदी तकसी को एक टैग मिला है, जीआई टैग मिला है? ठीक है, जीआई टैग मिला है। तो उड़ीसा। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। किसे बॉम्बे जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो टाइगर वुड्स को। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो यह त्रिपुरा। किसे नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति थ्वेकन शुरू की है? तो राजनाथ सिंह। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो केरल। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख समान निधि योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत के पहला स्मॉल स्केल एलजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता। किसने पहली यूफा महिला नेशनल लीग जीता है? तो स्पेन। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतिन भास्कर। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र। किस राज्य ने पहले जेनेटिक एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया है? तो केरल। मोदी ने किस राज्य में वीर लाचिंग बरफुकल को 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो असम। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो उर्दू कवि गुलजार तथा जगद्गुरु राम भट्टाचार्य। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता। 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर। हेनले पासपोर्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस। भारत का स्थान 85वां। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो तसाल। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई। शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो फ्रांस के। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो संबलपुर उड़ीसा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर। कौन देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल है? तो माल्टा। जीडीपी बिरला फाउंडेशन जीतने वाले पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेंडे। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाया है? तो बाबर आजम। ठीक है, बाबर आजम। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है? तो भारत। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024 से पुरस्कार जीता है? तो एलेक्स डॉसन। कहाँ दुनिया के सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो लद्दाख। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजन किया गया है? तो श्रीलंका। दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो शाहरुख खान को। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षक रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? तो गोड्डा जिला में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश में निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारा है? तो यह हो जाएगा अमेरिका। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट परीक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो गुवाहाटी। भारत की पहली महिला पिच कोऑर्डिनेटर कौन बनी है? तो जयसिया कल्याण। किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो पुणे। शोधकर्ता ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल
खोजा है? तो मैक्सिको। 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किसने की है? तो भारत। किसने भारत का पहला एआई पासवर्ड टैक्स फाइनल ऐप किसने पेश किया है? तो ईजेड टैक्स। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सराफ को। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सनल ऑफ द ईयर चुना गया है? तो लीना नायर। भारतीय मूल के पहले बीसीसी चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर समीर शाह। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो सुरेश वाडाकर। मोदी ने गुजरात में किस देश में सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो यह सुदर्शन सेतु। मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन रांगपुर रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा है? तो सिक्किम। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIM शिलोंग। मोबाइल बोर्ड कांग्रेस 2024 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कांग्रेस में कहाँ गया आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन। मोबाइल बोर्ड। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई टॉयलेट कहाँ बनाया गया है? तो होम सेफ एटम। अरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली? तो ऑस्ट्रेलिया। टाटा डिजिटल ने किस MD और CEO नियुक्त किया है? तो नवीन तहिलयानी को। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर है? तो निरंजन शाह। समान नागरिक राज्य लागू करने वाला पहला कौन बना है? तो उत्तराखंड। संहिता। किस देश के पूर्वी राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो चिली। किसने एक नए उपग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो नासा। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा शरीखानी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहला अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारेलाल शर्मा। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा। भारत के साथ सेफ विमेंस अंडर-19 चैंपियनशिप का संयुक्त घोषित किया है? तो बांग्लादेश। किस देश के सैन्य उपग्रह वाले राज सोजुक 2.1 विमान वाहक रॉकेट पार्सलेट कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया है? तो रूस। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट टीम किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह सुमित नागल। कौन दक्षिण रेलवे की पहला ट्रांस वीमन TT नियुक्त हुई है? तो सिंधु गणपति। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश। KPP नायबियार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एस सोमनाथन को। किस देश ने मौत की सजा पाए 8 वर्ष पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो कतर। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? पथुम निसांका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देहरादून। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रंजीत कुमार को। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो यह है उड़ीसा। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की है? तो दुबई। किसने AI पासवर्ड सड़क सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो भारत। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किए गए देश है? तो इंडोनेशिया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो 15 लाख। कागजी नींबू को किस राज्य की राजकीय फसल घोषित किया गया है? कागजी नींबू को। तो असम। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान। फीफा रैंकिंग भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रहा है? तो 117वें। भारतीय हेमरज्वेंग रचना कुमारी कितने साल का प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो 12 वर्ष के लिए। किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में
बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 12वीं फेल को किस देश के बच्चे के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो कैमरून। ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल में अपना पहला बैंड अस्लैम किसने जीता है? तो जानकी सीनर। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो 2024। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित की गया है? तो रक्षा मंत्रालय। देश का पहला सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया गया है? तो उज्जैन। किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निखिल बाग। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है? तो वाराणसी। किसने T20 गणेश ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक। किस देश की एटॉमिक टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो नेपाल। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस। खेलो यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्री प्रसाद नंबूदिरी। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो हैदराबाद। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीकों को रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय राज्य ने अपना पहला स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 21 जनवरी। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रितु करिथल और उद्यमी नवीन तिवारी। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो बिहार। किस देश के जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो चीन। ठीक है। देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफ टावर लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है? तो 1 करोड़। किस राज्य के मास्टर अन्वेषण को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश। किस देश के सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो कनाडा। किस राज्य में मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। देश के सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेन्स क्रिकेट प्लेयर कौन बना है? तो सौभ्या तिवारी। ठीक है, सौभ्या तिवारी। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटीज ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो अजीत मिश्रा। किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सहकारी स्थापित की जाएगी? तो ओडिशा। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेट में ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो विराट कोहली। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो अमेरिका। जायब ओमन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम में कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो अमन सहरावत। किस देश ने नया उपग्रह आइस्टीन पोमेन लॉन्च किया है? तो चीन। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है? तो सविता कंसयाल। दक्षिण नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो उपल कुंडू। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो केरल। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम स्वभाव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी। भारत का पहला कोरबीट पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? तो मैडसन मार्स। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो लियोन मेसी। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर है? तो सरयू नदी। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई को। दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त की गई पहली महिला तटरक्षक एम्पायर कौन बनी है? तो सू रेडकर्न। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्टॉप रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। भारत का स्थान 4था। कहाँ 206 फीट ऊंचा विश्व में BR अम्बेडकर का सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोसाइटी का उद्घाटन किया गया है? तो आंध्र प्रदेश।
महतारी बनना योजना छत्तीसगढ़। किस राज्य के फल कच्छी खरके को जीआई टैग मिला है? कच्छी खरके को जीआई टैग मिला है तो गुजरात। फोमोर्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान करेगी कौन सी है? तो कुवैत द्वीप पर। 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो नोवाक जोकोविच। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चेन्नई। कौन सी भाषा भारत के 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल है? तो फारसी। किस राज्य में 8वीं ईसाई पूर्व में मानव बस्ती के अवशेष पाए हैं? तो गुजरात। अगले 5 वर्ष के लिए आईपीएल के टाइटल में समसामित किसने हासिल की? तो टाटा। किसने युगांडा G77 किसने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो बी मुरलीधरन। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य में लीची CFGI टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। कुमेप्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो शिलैंड मुखोपाध्याय। किस राज्य ने पोइल बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है? तो फ्रांस। किस राज्य के डोगरिया किथ सॉइल को जीआई टैग मिला है? तो ओडिशा। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो एडियन क्रूज। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर। प्यूबिट एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो विराट कोहली। 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बिल्ट्रा टाइम्स चेवेट। जिनेवा में WTO भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेथिल पांडियन। किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो। भारत के सबसे बुजुर्ग अस्थलंग भालू कोयलू का कहाँ चिड़ियाघर में निधन हो गया है? तो भोपाल। किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो जर्मनी। ग्लोबल गोल्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है? तो क्रिस्टोफर नोलन। ग्रेवियन अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांस। किस राज्य के रेड आंट चेटी को जीआई टैग मिला है? तो ओडिशा। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो सिंगापुर। ठीक है। कौन सी राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो छत्तीसगढ़। कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो अयोध्या। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की? तो डेनमार्क। किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संजीव खन्ना। 82वें भारतीय ऐतिहासिक कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना। DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 66वां। किस राज्य के हट्टी समुदाय के अनुसूचित जनजाति को दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। MM स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो BR कंपोज। किसने ब्रिक्स 2024 का अध्यक्षता संभाली है? तो रूस। ठीक है। भारत और किस देश के बीच डिटर्ज साइक्लोन सन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो UAE। भारत का पहला गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह हुआ है मथुरा। किस राज्य के साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो गुजरात। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है? तो जम्मू कश्मीर। $100 अरब की संपत्ति रखने वाला दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रोकोइस बेंटार्कट। किसे सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो BR गवाई को। किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? तो यह पश्चिम बंगाल को। आत्मनिर्भर भारत का उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। कहाँ के राज्यपाल के आरिफ मोहम्मद को राष्ट्र मंदिर का साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो केरल। राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़। किस देश के खिलाड़ी को कालिंग मुंडरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड।
किस देश के हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? तो पाकिस्तान। 17वीं इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान है? तो 159वां। किसने इटालियन ओपन 2024 का एकल खिताब जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवर तथा ईगल स्विफ्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19वें नाम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो कंपाला युगांडा। 2024 में पेन प्रिंटिंग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो भारत के अनुभूति राय को। ठीक है, ये हो गया है। IPL 2024 में खिताब किस टीम ने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार। ठीक है, 12, 14, 24। उप विजेता सनराइजर्स। IPL 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार। IPL 2024 में ऑरेंज कप किस खिलाड़ी को मिला है? तो विराट कोहली। पर्पल कैप किसे मिला है? तो हर्ष पटेल को। सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल मार्श। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। तो यह जेनी एपर्नेक जर्मन लेखिका हैं। 2024 में कितने भारतीय मरणोत्पात भारत रत्न दिया गया है? तो 4। कपूरी ठाकुर, पामुलाथपी, विक्टर नरसिम्हन। ठीक है, चौधरी चरण सिंह और मेनकोभू स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुल 53 दिया गया है। ठीक है। IPL 2024 में पर्पल कप हर्ष पटेल, सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जनरी हो गया है सब। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पिछले 6 महीने का करेंट अफेयर था, ये सब पूरा कंप्लीट हो गया है।